क्या आपका ये खदशा है कि इसको जवाब बनाकर इलेक्शन जो है वो लेट हो सकता है? क्या खदशा है आपका ये? देखिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसको जब आप सामने रखते हैं, जो अभी रीसेंट पास में हुई हैं, जिस तरीके से 2 असेंबलीज़ के इलेक्शंस नहीं हुए और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, जिस तरीके से CCI में 2 सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उसमें इवन मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठना भी गलत था। वो लोग बैठ भी गए, दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं तो समझ नहीं आती। वो वोट भी देते हैं चीज़ों के हक़ में और फिर कहते हैं ये भी है फलाना है, तो उसकी भी समझ नहीं आती, वो भी गलत था। इस वक्त 2 जो प्रोविंसेस हैं उनके जो केयर टेकर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर जिस लिहाज से ये जो आर्टिकल 224(2) की खिलाफ वर्जी है 90 डेज़ के अंदर अंदर होना, वो भी गलत है। तो सारी चीज़ें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब अगर उनको कोई बहाना चाहिए तो बहाना तो उनको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। अगर ये ना भी हो, अगर वो नहीं करना चाहते तो जो लॉज आखिरी दिनों में पास हुए थे उसमें आपने उनको इनफ मटीरियल, इनफ एम्पावर कर दिया कि वो किसी तरीके से कर सकते हैं और प्रेसिडेंस हम लोगों ने मार्च अप्रैल में उनको दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भाई अली गौहर साहब ने दोबारा वो एक अलाप वो शुरू कर दिया सारी चीज़ें। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक इंटरव्यू मुझे याद है कि जिसमें उन्होंने कहा था, और ये बहुत सारी जगहों पे है, आबदा हुसैन ने भी मेरे ख्याल में 2021 में भी कहा था कि किताब में भी हुआ था कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर जिसको फंडिंग हुई है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, सो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। उसके अलावा किसी पॉलिटिकल लीडर को फंडिंग नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मियां नवाज शरीफ वॉज फंडेड बाय ओसामा बिन लादेन। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूम की अपनी इंटरव्यू में है। अगर कोई चैलेंज करना है, मुझे चूंकि मैंने सिर्फ वो सुना हुआ है, मैं वो रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन असल मसला मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल मसला ये क्यों डिले हो रहा है। असल मसला ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये इस वक्त क्यों इस दर पे है कि इस वक्त कोई शवाहिद ऐसे नहीं है जो विदाउट रीजनेबल डाउट बता सकें कि जो लीडरशिप थे, ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है PTI का, जो कप्तान है, उसको इम्प्लिकेट करें। उसमें कोई जिसे कहते हैं ना ऐसे शवायद नहीं है जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो। उनकी वजह यह कि आपको गैलप सर्वे आपने कल परसों देख लिया होगा, उसमें 61% जो है ना वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो करते हैं। उसमें इन लोगों का नहीं। अच्छा, उसमें यह ज़रूर किया हुआ है कि अगर PTI को एलिमिनेट कर देते तो फिर क्या होता, तो फिर ये लोग ही रह जाते ना फिर ये। अच्छा, उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सबसे बेहतरीन लीडर कौन है या किसको सबसे फॉलो किया जाए, वो तो 60-30 का फर्क है ना, 60% वो है, 30s में ये लोग हैं। लेकिन उसका एक दूसरा रुख है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव जो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, उसमें आप देख लें तो PDM के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब 55, 56, 57, 60% से ऊपर उनकी रेटिंग है, एज अपोज टू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि 30% में। तो वहाँ पे रोल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इनको असल में जो जिसे हम वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है, सॉरी पठान हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ आती कि कह रहे, इनको पसूड़ी पड़ी हुई है कि यार ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर दरमियान में मैदान में रह गया विद और विदाउट द लीडर, इन लोगों ने इलेक्शन जीत जाना है। और यही अभी लंदन में प्लानिंग हुई थी कि अब हम लोग क्या नैरेटिव लेकर आए। कारकर्दगी की नैरेटिव तो ये ला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पिछले 1 साल में, एक और रिपोर्ट आई है कि पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। अच्छा, पिछले 1 साल में 13.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया है इस हुकूमत ने। तो इन लोगों ने अब ये क्या कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, उसकी हुकूमत नहीं थी, फलाने का। अरे भाई, ये आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोग इसमें मिनिस्टर्स थे, आप लोग इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों ने स्पेशल इंपोर्ट करके, आप लोगों ने डिजास्टर इंपोर्ट करके यहाँ लेकर आए थे। राइट।